मथुरा में आए दिन श्रद्धालुओं के साथ में अभद्रता का मामला सामने आता रहा है, जहां श्रद्धालुओं के साथ में मंदिर में मारपीट की जाती है और श्रद्धालुओं के साथ में अभद्रता की जाती है। मथुरा में आए दिन श्रद्धालुओं के साथ में अभद्रता का मामला आता है। श्रद्धालुओं के साथ में मंदिर पर मारपीट की जाती है और श्रद्धालुओं के साथ में अभद्रता की जाती है। ऐसा ही एक मामला गोवर्धन का है। पंजाब से आए श्रद्धालु के साथ में हजारों रुपए की ठगी का है। श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ में गोवर्धन दर्शन करने के लिए पहुंचा। श्रद्धालु ने बताया कि मेरे संपर्क में एक ऑटो ड्राइवर आया और वह मुझे मंदिर पर दर्शन कराने के लिए ले गया। मैं मंदिर पर जैसे ही पहुंचा, वहां की पुजारी मुझ पे से पूजा के नाम पैसे लूटने लगे। मुझसे बोला पुजारी ने कि मानसी गंगा में दीपक जलाने के 11,000 रुपए का दान लगेगा और गौशाला में 5,000 रुपए का दान लगेगा और मुझको 21 किलोमीटर की परिक्रमा केवल 9 किलोमीटर में ही खत्म करवा दी और एक बार मेरे से 32,000 रुपए लिए गए और फिर 11,000 रुपए लिए गए और मुझे शुद्धिकरण के नाम पर भी पैसे मांगे जा रहे थे। इसलिए मेरा उनसे झगड़ा हो गया और इस झगड़े को लेकर मैं गोवर्धन पुलिस प्रशासन के पास गया। वहां भी मुझे अभद्रता की गई और आज मैं मथुरा एसएसपी के पास आया हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ मेरी गल है कि मैं इत्थे गोवर्धन ते गया सी अपने परिवार नाल अरदास दे वास्ते। मेरे बच्चे दे हार्ट दा ऑपरेशन होना, तो मेरे कोल जड़ा मंदिर ते दर्शन करने वास्ते जी मैं लथ्या हूं। पहले गया कि मैं परिक्रमा करने, परिक्रमा में बताया कि आप यहाँ से परिक्रमा करो 21 किलोमीटर की है। वो 21 किलोमीटर काट के मेरे को 9 किलोमीटर की परिक्रमा ले गया। पहले ले गया मेरे को जो चुदाई ऐसे बैठने के लिए बोला। मैं बोला रात में मैं अंधेरे में नहीं बैठूंगा ना, परिवार बच्चे के साथ, आगे चलो। फिर उसके बाद आगे गए तो राधा कुंड आया, बोला इधर से दूसरा रिक्शा करके जाओ। जब मैं बुकिंग में रिक्शा करके जा रहा हूँ तो फिर मैं क्यों अलग से जाऊंगा। फिर मैं उत्थे आगे गया सी, फिर मानसी गंगा पै गई जी। मानसी गंगा में मैं अपना अल्लाह था और वहां से 2 पंडित जी आ गए। ऑटो वाले ने बोला ये शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण करने में 2 पट्टे पहना दिए, उसने 11,000 रुपये मांग लिया। उसके बाद जैसे ही आगे नीचे उतरा हूँ तो फिर एक खाली हाथ में मिले, इसका क्या चार्जेस, बोला कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ चार्जेस। जैसे ही फिर अंदर जाता हूँ मंदिर का दर्शन करने के लिए, वहां 10 फूल डाले जाते हैं, 1 2 3। फिर 11वें फूल में दोनों मियां बीवी को चावल और उसके बाद दूध देके बोले इसको विश्राम करो और अपने शिव का नाम लो, गोत्र का नाम लो। सारे गोत्र का नाम ले लिए। 4500 रुपए का गौदान, 5100 रुपए की गौशाला दान, फिर 11,000 रुपए का आपका ये दान, 11,000 रुपए हमारा दान। फिर उसके बाद वाइफ को बोला दिया जलाने उधर जाओ। जब तक मैं इधर देने लगा, इतना नहीं देने लगा, जबरदस्ती खींचा खाची। फिर उसके बाद आगे वाइफ ने दिया जला दिया तो उसके लिए 20,000 रुपए का दान। मैं बोला भाई इतना कहाँ चला है, लूट पार पड़ी। इतने में हाथापाई हो गई थी मेरी। हाथापाई करने के बाद कितने पैसे ले लिए आपसे? टोटल 32,000 तो अंदर ही अंदर, 11,000 रुपए बाहर शुद्धिकरण के। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की, उसी समय 3 बजे शिकायत करी। 3 बजे शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिट्ठी लिख के भी दिया। फिर सुबह से लेकर रात तक 11 बजे तक बैठा रहा, फिर भी कोई नहीं। तीसरे दिन फिर ऑटो वाला पकड़ा गया, वो भी हमारा पर्स और बैग लेके भाग गया होटल से। उसको पकड़ा गया तो उसको बोलता ठीक है अभी ये पर्स ला रहा है ना, ऑटो उसका बंद गया ना सीट। 151, जबकि वो 4 बार पहले बंद हो चुका। तो दीपक जो वहाँ के एएसआई है वो बोलते कि तू वकालत करने आया है कि क्या करने आया है, वो हमारी कार्रवाई है। फिर उसके बाद हरिंदर मलिक जी, वो मेरे को गाली दे, कुत्ते का बीज, कमीन का बीज। अब क्या आश्वासन है? फिर उसके बाद फिर सीओ के साहब के पास गया। सीओ साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि चलो मैं फोन करता हूँ, हरिंदर मलिक मंदिर से पैसे दिला। मंदिर से पैसे दिलाने लेगा तो उसमें भी तोल मोल हो रहा है पूरे पैसे में कि 15,000 रुपए लो और जाओ। 15,000 रुपए में 15,000, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। 15,000 देने के बाद जैसे मैं बाहर आता हूँ तो पूरा पैसा उनको पंडित जी दे देते, पाठक जी, मानसिंह गंगा वाले। उसमें भी तोल मोल करके 15,000 मिला। चलो भैया बाहर गेट वालों को दे दो 1,000 रुपए, चौकी वालों को। फिर मैडम जो साथ में गई है उनको दे दो, तो बचेगा क्या। मैंने बोला ये गिरिराज में डाल देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। किसने कहा पैसे मैडम को दे दो? भाई सभी लोग मांग रहे हैं वहां हिस्सा। अरे आप नाम तो मेरे को याद नहीं है ना। हाँ पुलिस वाले ही मांग रहे हैं, बिना ऐसे कौन मांग रहेंगे। उसमें भी तुम्हारे को 15,000 रुपए दे दूं तो मेरे को बचेगा क्या है। 7,000 का मेरा होटल का बिल हो गया है, तो मेरे को बचेगा क्या। 7,000 में मैं क्या गुइया ले जाऊंगा घर। अगर मंदिर की जो सेवा है नहीं, मंदिर की सेवा की बता रहा हूँ। मंदिर के जितने भी उस दिन बोली लग रही थी, संपर्क में कैसे आए? वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो ऑटो वाले के संपर्क में आया। उसने ही तो शुद्धिकरण कर दिया ना। हमारा ऐसा शुद्धिकरण कर दिया कि योगी जी भी यहाँ आके शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे मथुरा को। मैं बता रहा हूँ, मैं योगी जी और मोदी